Okay, my dear, once again, today my topic is totally based on reasoning. Before my deliver a speech, I have given you some lines. किसी पर पोइट की बड़ी अच्छी लाइन्स हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं. उसने कहा है दौलत शोहरत उल्फत कुछ नहीं रहेगा जहां पर. आज हूँ जहां पर मैं खड़ा, पहले भी जहां पर खड़े थे कुछ लोग. ये भी एक दौर था और वो भी एक दौर था. माय डियर, आज आपका दौर है तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करना है कि हाउ मच कैपेबिलिटी आर द कैलिबर इन योर पर्सनालिटी. नाउ आई डिस्कस अबाउट टू रीजनिंग. इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, आपको जरूर कांस्टेबल और बाकी कॉम्पिटिटिव में हेल्पफुल होंगे. तो पहला हमारा अगर 98 और 99 के में डिफरेंशिएट देखा जाए तो ए का है. इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 8 का है. इसका मतलब जब हम दोनों को देखा तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि अगर हम इसको करें तो ये 1 का क्यूब बनता है, 1 ही आएगा. अगर हम इसको करें तो ये हमारा 2 का क्यूब बन रहा है. 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा. इसका मीन आगे फिर 3 का क्यूब होगा, तो 3 का हम क्यूब करें तो 27. अगर 107 में आप 27 डालते हो तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 7 7 14 134. इसका मीन्स आपका आंसर ये आ गया, जहां पर आएगा 134 आ गया. इसका मीन्स जहां पर 3 का था तो अगर आप आगे करो तो इसका मीन्स जहां पर 4 का होगा, अगर 64 इसमें डालते हो ये 134 में तो 198 आ जाएगा. उसके बाद अगर हम ऑरेंज का करेंगे तो इसका देखिए कैसे किया. क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं 3 वर्ड का. जैसे उन्होंने जे दिया ऑरेंज का, जैसे ए का हमने जे लिखा और आर का हमने पी लिखा, जो हमारा जे था इसमें आ गया. ऐसे ही इनकम का पेरेंट का अगर हम करें बात तो हमारा पहले आ जाएगा एस, फिर हमारा आ जाएगा बी, फिर हमारा आ जाएगा क्यू, फिर इनकी बात करें आगे ये जो लास्ट वर्ड है ये आ जाएगा बी, फिर आएगा ओ और एफ. मीन्स की क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम कहते हैं वो किया है. आप देखिए 88 का उन्होंने 10 डाला है, तो अगर हम 8 को ऐसे करेंगे तो हमारा 88 को हम अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा आएगा 49, और 49 को आप ऐसे लिखो 4 + 9. 4 + 9 लिखोगे तो आपका कितना बनेगा? सॉरी, ये कितना बना पहले? 88 का 64 बनता है सर. 64 ये हमारा आएगा 64. अगर 64 को आप अलग कर दो 6 + 4 10 तो हमारा 10 ये आ गया. ऐसे ही 7 का भी करना है आपने, तो 7 7 जब 49 आ गया तो 49 को अलग कर दो, 9 4 13 तो आपका आंसर ये आ जाएगा. उसके बाद अगर हम बात करें ई जो है वो 125 पर है. अच्छी तरह से देख लीजिए, ई जो 125 है तो जी का क्या बनेगा? अगर एबीसी की बात करें तो ई 5 पर आती है. 5 का अगर आप क्यूब करते हो तो 125 होता है, जो आपको सामने दिया है. इसका मीन्स अब अगर आप जी देखें तो जी हमारी आ जाती है 7 पर. आपको पहले जी कोडिंग डिकोडिंग का भी पता होना चाहिए. जी अगर हमारा 7 पर है तो 7 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो कितना बनेगा? 7 का क्यूब बनेगा आपका 343. तो आपका जहां पर आंसर आ जाएगा 343. ये अच्छी तरह से देखिए. उसके बाद जनरल में आपको इस तरह के भी देगा जो सेंट्रल के पेपर होंगे, जैसे 2 3 9 81 है, और इसमें क्या आएगा? जैसे हम इसका देखें तो इसका उन्होंने जैसे क्या बनाया, जैसे हम करेंगे 3 का 3 आ गया हमारा 9, 9 को 9 के साथ करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, जैसे जी आ गया. इस समय 2 का भी सेम होगा. 2 और 2 करेंगे हम तो 2 का कितना होता है? 4, और 4 4 जा हमारा आ जाएगा 16. तो हमारा आंसर जहां पर इसका भी 16 होना चाहिए, ये जो आपको दिया है. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी ए है, 4 है, 9 है और 6 है. अगर हम इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो 9 हमारे यहाँ पे 15, तो 15 4 19. 19 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा 38 आंसर आ जाता है. सेम प्रोसेस यही है. अगर 11 और 9 को करते हो तो 20 और 8 28 बनते हैं. 28 को करोगे 2 के साथ तो आपका आ जाएगा 46. तो सेम प्रोसेस यही होगा आपका. जैसे 11 और 12 हमारे आगे 21 और 13 हमारे आगे 21 और 13 कितने बन गए आपके
21 और 13 बन गया 13 3 4 और 1 3 34 34 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो आपका सामने आ जाएगा। माय डियर, बिफोर डिलीवर दिस स्पीच मैं आपको JNK के भी 5 क्वेश्चन आपको करवा दूं। जैसे जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? जैन उल अब्दीन को कहा जाता था। जम्मू कश्मीर का जो सिकंदर औरंगजेब किसको कहा जाता था? वो सिकंदर को कहा जाता था। और जम्मू कश्मीर का ही अगर हम देखें तो नेपोलियन और चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त किसे कहा जाता था? वो ललित्य द्वितीय को कहा जाता था। माय डियर, जम्मू कश्मीर का जो कांस्टेबल पेपर है उसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको डेली क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके लिए इट्स ए वेरी वेरी बेनिफिशियल योर फ्यूचर एग्जाम। और डेली आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। वंस अगेन थैंक्स, सी यू टुमारो।